अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि आप जानते हैं, कराची पहुंचने के साथ ही हमारी मसरूफियात बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सबसे बड़ी मसरूफियत जो थी वो थी जवाद की मंगनी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मंगनी का प्रोग्राम बाखैर व आफियत हो गया। अब जी मंगनी पर आए हुए तमाम रिश्तेदारों और दोस्तों का पुरज़ोर इसरार था कि भाई आपने हमारे पास से होके जाना है, और वो थे हमारे ददियाल वाले और हमारे ननियाल वाले। फिर जब रात को हम थोड़ा इजी हुए तो हमने सोचा कि भाई अब इसको कैसे तरतीब दें, यानी कि हमने जल्दी घर भी जाना है। आपको पता है कि हमारे घर पर जो है ना वो कोई नहीं है, मेरे बच्ची की तबीयत भी ठीक नहीं है, घर से कॉल भी आ गई थी और अहमद का घर भी बिल्कुल अकेला है। हमने जल्दी घर भी जाना है और यहाँ पर भी किसी को नाराज़ नहीं करना, तो हमने जी ये फ़ैसला किया कि भाई हम आपस में 2 टीमें बना लेते हैं। स्पेशली जी कराची वालों की मोहब्बत और प्यार का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई आप कराची में नहीं हैं, लगता है कि आप अपने गांव में ही हैं। तो ये जी देख लें, हम गांव में नहीं हैं, हम वाकई कराची में आए हुए हैं। अच्छा जी, कराची वालों ने स्पेशली मुझे ये बताना है कि ये कौन सी जगह है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। ये एक फ्लाईओवर है, इसके ऊपर मैं खड़ा हूँ। आप ये बिल्डिंग देखें, ये रोड देखें और गैस करें कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। अच्छा, ये हिंट भी आपको एक दे देते हैं। तो जी मुझे कहा गया कि भाई आप अपने ददियाल वालों को संभालें, यानी कि जो हमारे वालिद साहब के रिश्तेदार हैं। मैंने वो ज़िम्मेदारी ली, मैं उनके पास चला गया और फिर अहमद साहब ने जी ज़िम्मेदारी संभाली ननियाल वालों की। ननियाल वालों के हमारे जितने ननियाल वाले थे, ये घर भी हमारे ननियाल वालों के ज़ुमरे में आता है, तो मैंने इन सब को कवर किया। और भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ये जी हमारे आज के मेज़बान हैं और ये रहे साबिर भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, आप कुछ कह रहे थे अहमद? हाँ, मैं यही कह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह ननियाल वाले सब मैंने उनको कवर किया और इन्होंने जो है ना ददियाल वालों को कवर किया। अल्लाह का शुक्र है कि किसी को नाराज़ नहीं होने दिया, सबको राज़ी किया। बस जो टाइम मिलता गया, किसी के पास 10 मिनट, आधा घंटा, घंटा नहीं, अभी भी रहते हैं, अभी भी कॉलें आ रही हैं, लेकिन दोस्त कुछ ऐसे हैं जो अभी पेंडिंग में, बाकी रिश्तेदारों को तो हमने नहीं हाँ तकरीबन। एक हमारे दोस्त अभी उनकी कॉल आई तो मैंने उनको कहा कि भाई यहाँ पर नहीं मिल सकता हूँ, हाँ बस स्टॉप पे आ जाना, वहाँ पर जो है ना आपसे मुलाकात हो जाएगी। तो खैर ये भी यही बैठ कर डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि आज हमारा प्लान भी है जाने का और देखते हैं जी जिसको टाइम दे सकते हैं मज़ीद उनको मिल के तो जाएँ, किसी को नाराज़ करके ना जाएँ, क्योंकि फिर कराची आना फिर तो ये नसीब की बात है, पता नहीं कब आते हैं कब नहीं आते। अच्छा जी, लास्ट नाइट जब मैं गया था अपने रिश्तेदारों के पास, आप यकीन करें कि सुबह के 5 बज गए थे। अच्छा जी, बारी बारी सबको टाइम दिया है और अभी मैं एक और रिश्तेदार के पास आया हूँ, तो इत्तेफाक से अहमद और भाभी भी यहीं पे ही मिल गए मुझे। अस्सलाम वालेकुम। हमने कहा जी अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। इनसे भी जाते जाते जो है ना अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, टाइम जो है ना शुरली को भी आप साथ ले आए थे? ये तो वैसे ही हमारे साथ ही घूमती रहती हैं, हम जिस तरफ भी जाएं। जहाँ भी जाए ये सुना तो हमारे साथ होना। और हसन जिद कर रहा, मैं भी पंजाब जाना हसन। हाँ भाई, चलना है पंजाब। अच्छा, फिर चलो कपड़े बांधो आप। क्यों? पहले जाना है, पहले नहीं जाना है। चलो भाई, आप सलाम करो बानो जुलेखा। इसको बड़ा हाँ नहीं करना। नहीं। क्यों, क्या हुआ? इधर देखो मेरी तरफ, तुम्हारे ब्लॉग में नहीं। मेरी तरफ देखो, क्या हुआ? नाराज़ हो मुझसे? नहीं। अच्छा जी, कल मैं चला गया था तो ये अपनी चाची के साथ रह गई थी और ये फिर गई थी सी व्यू पे घूमने के लिए। मेरे ख्याल में ये उस बात से नाराज़ है कि मैं नहीं जा सका, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले भी कि मैं अपने दूसरे रिश्तेदारों के पास चला गया था, तो रात में नहीं आ सका। सलाम है ना, हमारे वीडियो में करती है, तुम्हारी वीडियो में सलाम नहीं करती। वही तो है ना, अभी देखें कितने गुस्से में है। करना है ना सलाम, नहीं करना है। तुम्हारे वीडियो में सलाम करोगी। हाँ, इधर इधर इधर
हाँ इधर भी करेगी, नहीं करना, करेगी। इधर भी तुम खोलो, करेगी, सलाम खोलो। नहीं करना, अच्छा इधर भी नहीं करना। अच्छा, एक बात बताओ, जब हम घर पहुंचेंगे तो मेरे साथ चलोगी या चाची के साथ? किसके साथ जाओगी? चाची के साथ। हाँ। ओए होए होए, इतनी नाराजगी अच्छी नहीं है भाई, इतनी नाराजगी अच्छी नहीं है। तू बोला सारे घर जूस है ना, और एक कहना वैसे ना प्यू कहना है, और प्यू तेरे को लिखवा गिनू ना। हाँ हाँ, आप ये जी हमें लिख के दे दें ताकि इसका भी जो है ना डाउट क्लियर हो जाए कि मैं आप जो है ना इनकी बेटी हूँ और इनके घर में रहूँगा। उसे पता है ना, चाची हर जगह लेके जाती है, हर जगह चाची लेके वही है ना, कल वाला इतना गुस्सा है इसको जो अभी तक ये है ना, निकाल चाची रही है हर मुझ जगह पे। लेके ना। हाँ, चाची कपड़े दिलाती है, चाची जूती दिलाती है, चाची इसकी हर ख्वाहिश पूरी करती है, इसलिए चाची के पास जाना है। चले अभी जिलू, हाँ जुलू जुलदा क्यों, उठा वाला जुलदा क्यों। जुलू जी, कुछ बहन भाइयों के कमेंट्स थे कि भाई बड़े चाचा ने अपने भतीजे को क्या गिफ्ट दिया है। अब ये तो है एक सस्पेंस वाली बात। अब मैं अपनी वीडियो में तो ये एक्सप्लेन करने से रहा कि मैंने अपने भतीजे को क्या गिफ्ट किया है या उसकी दुल्हन के लिए क्या लेके आया हूँ। ये तो भाई फिर राबिया भाभी ही एक्सप्लेन कर सकती हैं और अहमद ही इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि गिफ्ट चाहे इतना हो या इतना हो, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो दिया अल्हम्दुलिल्लाह से सर हमने आपको एक्सेप्ट किया। आप सर सबके लिए भी वो भाई, हम सरप्राइज हाँ जी, रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। आप हम सबको हम आपको इंशाल्लाह जो है ना घर जाके तो फिर सबका बताएंगे, क्योंकि इनके साथ साथ और भी काफ़ी लोगों ने जो है ना हमारे बच्चों को गिफ्ट दिए। हाँ जी। और जो उनसे हो सका है कि किसी ने मतलब कि कोई चीज़ गिफ्ट की, किसी ने कुछ, तो वो सब चीज़ें जो है ना घर जाके फिर एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे किसी ने कैश दिया है, किसने क्या हाँ। गिफ्ट दिया है, किसने क्या गिफ्ट नहीं दिया। बाकी जो दो मेन गिफ्ट थे वो हमने अपने वीडियो में आप सबको दिखा दिए, जो मेरी बहन जो है ना आके जवाब को दे के गई थी। बाकी इनका गिफ्ट वो इंशाल्लाह आप सबके लिए सरप्राइज है, घर चल के इंशाल्लाह उसको भी दिखाएंगे। इंशाल्लाह explain करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बताएंगे। जरूर जरूर जरूर। तो अभी हमारे पास टाइम जो है ना बहुत कम है, शॉर्ट है। तो इंशाल्लाह अभी मेरे ख्याल में हाँ, जाने की तैयारी भी करनी है हमने। हाँ, निकलने का सारा सामान मेरा पैक है, भाई का भी सामान पैक है, बस अभी रक्षा मंगवाएंगे और निकलने वाले हैं। इंशाल्लाह भाई और भाभी आ गए हैं, हाँ जी। तो अभी हम वापस निकलने की पंजाब जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और तुम क्या मज़े से सो रही हो भाई? उठो, उठो भाई, शाबाश 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 शाबाश। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे की तैयारी है, बस अभी बुर्का भी आपने पहन लिया है मेरे ख्याल में। रेडी आप उस घर में भी तो बुर्का पहन के बैठी हुई थी। मेरे ख्याल में आपको ज़्यादा जल्दी है पंजाब जाने की ना। मैंने इसको बाजार के लिए मैंने बुरखा पहना, मैंने फिर उतारा ही नहीं। अच्छा, बाजार जा रही थी हाँ, आप? इन्होंने जाने नहीं दिया, फिर मैंने उतारा ही नहीं बुरखा। सही। इसलिए मैंने कहा पहन के रखते, पहले भी तो पहनना, बाद में भी पहनना, तो क्यों ना हम पहले पहन लें। चलो ठीक है। हाँ जी। अच्छा, ये रही जी पैकिंग। ये भाभी सारे अपने ही बैग हैं? हाँ जी। अच्छा माशाल्लाह, वहाँ से तो मेरे ख्याल में हम कम लेके आए थे। नहीं नहीं, यही थे। अच्छा, हाँ। और ये भी इमरान साहब की भी तैयारी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये हमारे दामाद हैं मोहम्मद अली हमज़ा। ये अहमद के व्लॉग में तो आपने इनको देखा होगा, आज मेरे व्लॉग में भी इनको आप देख लें। ये हमारे समझ लें कि दामाद हैं। और ये जवाद साहब, आपको क्या हो गया? आप इस तरह क्यों लेटे हुए हैं? कुछ भी नहीं हुआ। मंगनी की ज़्यादा थकन है आपको? नहीं नहीं। तो फिर उठ जाएं, जी जी। उठ जाएं और सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? यूसुफ मोहम्मद यूसुफ। जी। ये जी पबजी के मास्टर हैं। इनकी एज देखें आप। मैं अपने अब्बासी साहब का कैमरामैन, अब बन गई अपने जेठ का कैमरामैन। और ये हमारे खड़े हैं भतीजे साहब, जो कि ये भी हमारे साथ एक इजाफा हुआ, 2 बंदों का इजाफा हुआ। ऐसे है ना, ये भी हमारे साथ अभी गांव जा रहे हैं। ये थक चुके हैं, कराची में रह रहे के बीमार पड़े हुए थे। अभी तबीयत कैसी है? अभी सही है। सही है तबीयत? कैसी है? बिल्कुल फिट? यहाँ दिल नहीं लग रहा? गांव जाना है? अच्छा जी। अच्छा अहमद,
कुछ कमेंट आए थे मेरे पास कि भाई जवाद छोटा है और इमरान बड़ा है, तो आपने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? जवाद और इमरान की एज डिफरेंस बताता चलूँ जी कि ये 1 साल छोटा है और ये 1 साल बड़ा है, 1 साल का डिफरेंस है। हाँ जी। और आप सबको ये बताते चलें कि इससे पहले हमने उसका सोचा हुआ है, हाँ जी। क्योंकि शादी भी डेफिनेटली जी 1 साल वो मंगनी तो एक हमारा बहाना था, हम आए हुए थे, कहीं और भी हमने जाना था। अच्छा, तो इसकी मंगनी अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी तो जो मंगेतर है वो बचपन से इसकी मंगेतर थी। हाँ, वो बचपन से थी। इसी वजह से जो है ना हमने सोचा कि अपने रिश्तेदारों में अनाउंसमेंट कर दी जाए। हाँ, उसके लिए हमें ढूंढ रहे हैं। हमें जो है ना हमारी तलाश जारी है और हाँ जी। तलाश कर भी चुके हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह से। तो इंशाल्लाह अभी घर जाके तो फिर हो सकता है कि हमें फिर वापस आना पड़े। हाँ जी। तो बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इसको भी जो है ना जल्द अज जल्द मंगेतर दे। हाँ, और ऐसे बंधन में बांध वो दे। देखो है ना। हाँ, वैसे वो भी मेरा बेटा ही है, ऐसे समझो, है ना। ये जी दोनों वो भी मैं मेरा आपको बेटा है। बताऊं कि जवाद और ये इमरान, जब मेरी शादी हुई थी तो ये पैदा हुआ था। नहीं, पैदा नहीं हुआ था ये पैदा होने वाला था। हाँ, ये पैदा होने वाला था। पैदा होने वाला था। हाँ चलिए जी। और बाद में पैदा हुआ। हाँ जी, मेरी शादी फिर कर। तुम्हें जवाद पैदा हुआ। हाँ जी। फिर तुम इन दोनों को पालती थी। हाँ जी। हाँ, तो ये ऐसी कहानी है जी। ये इसकी माँ भी है, इसकी हाँ जी। चाची भी है, और ये जो है जी जनाब साहब, इसकी जो अम्मा है, तो जब ये घर पे नहीं होती थी फिर वो इन दोनों को पालती थी। जब हाँ। वो घर पे नहीं होती थी तो फिर ये इन दोनों को पालती थी। तो उस हिसाब से मतलब कि ये घर पे नहीं होती थी, कहाँ जाते थे हम लोग? मतलब जैसे कई गांव में लकड़ियाँ चुनने के लिए जाते थे, जैसे हम कपास चुनने के लिए जाते थे। आपको पता है गांव में। एक्सप्लेन करें ना आप। हाँ जी, घर पे नहीं होती थी। घर पे नहीं होता था तो कि देखने वाले कहेंगे कहाँ जाती थी, जाती होंगी। कहाँ जाती थी। मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे गंदम की कटाई आ गई, गंदम की कटाई करने चले गए, कपास की चुनाई आ गई, वो करने चले गए, लकड़ियाँ चुनने चले गए। ये दोनों दूध क्योंकि गांव में आप सबको पता है कि लकड़ियों का बहुत ज़्यादा इश्यू है, बहुत ज़्यादा इश्यू, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। ये दोनों दूध भाई भी हैं जी। हाँ जी। इस वजह से जो है ना अभी इसकी हो गई, और खून का रिश्ता भी है, दूध का रिश्ता भी हो है। गई, समझ लें बस। हो गई, उसकी भी हो गई। इसकी भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इसकी भी हो गई। हाँ हाँ हाँ, उसकी भी हो गई। इसकी भी मंगनी हाँ, हो इसकी भी चुकी है। हो गई। आप तो मुझे जवाद के बारे में कहते हैं, इसकी भी हो गई है। इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई। ठीक है। हमारे यहाँ ना अदला बदला करते हैं, ये तो बहन के बदले में है, मूसा की अम्मी के बदले में है। इसकी मंगनी छोटी सी है, हाँ जी। वो उधर गांव में है। हाँ जी। अब सबको जी अभी ये मूसा का मामू भी है और फुप्पा भी है। चलो जी, फटाफट डबल रिश्ता है। टाइम नहीं है। चले, यहाँ पर लेंगे हम आप सबसे इजाजत के, जहाँ रहे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुशियाँ बांटते रहे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाएगा। भाई साहब के चैनल का नाम GM अब्बासी। GM अब्बासी। उसी चैनल पे मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद, बाय बाय।